जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं के बयानों में तल्खी आती जा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज टोहाना पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और तीखा वार करते हुए कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो चुका है। दुष्यंत चौटाला गांव पिरथला पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी बोला और कहा कि कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बनकर रह गई है और उनका दावा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बदहाल स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में होगी। टाइम ही माइसेल्फ ही है। आप मुझे ये तो बताओ, बाबू बेटों को छोड़ के आज के दिन कांग्रेस की हालात क्या है? आज तो कांग्रेस में इतनी बाइफरकेशन है, और ये हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही। राजस्थान में उनका बुरा हाल इसलिए ही हुआ, हरियाणा में एक कोई एसआर के ग्रुप बन गया, एक बाबू बेटा ग्रुप बन गया। ये अपने आप दर्शाता है कांग्रेस का भविष्य अंधकार की ओर है। और जिस तरह से इनडिसाइसिव कांग्रेस बनकर चल रही है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी जवाब दे दिया, राजस्थान की जनता ने भी जवाब दे दिया, जहां उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर भी करारा जवाब मिला, और मुझे लगता है हरियाणा में भी उससे बदहाल हालत है। हरियाणा में कांग्रेस का नारा है, अब की बार 80 बार कांग्रेस का नारा है। बिल्कुल सही नारा है। और मैं तो एक चीज सुन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही, आई एम नॉट टायर्ड नॉट रिटायर्ड। ये 80 पार के उम्मीदवार लेके आएंगे। अब तो युवाओं का टाइम आ गया। अगर ये 80 पार ही लाने लग गए तो हमारा नंबर कब आएगा? हमने तो 40 साल राजनीति करनी है, और मैं ये मानता हूँ कि अब युवाओं का समय है। पंचायती राज में जिस तरीके से युवाओं को जनता ने चुनकर जिम्मेवारी दी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में युवाओं की तादाद बढ़ेगी। दरअसल बड़ौदा की जन आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से कहा था कि ना तो मैं रिटायर्ड हूं और ना ही टायर्ड हूं, अब की बार मैं आखिरी चुनाव लड़ूंगा। और हुड्डा ने रैली में उमड़ी भीड़ से भी इसकी इजाजत मांगी थी। हुड्डा के इस बयान पर भी दुष्यंत ने सवाल उठाए और कहा कि अगर 80 साल के ही लोग चुनाव में आते रहेंगे तो हम जैसे युवाओं का क्या होगा। हालांकि इस मौके पर दुष्यंत ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपने 10 के 10 सिटिंग विधायकों की टिकट नहीं बदलने की बात भी कही। नायक जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हम भी 90 विधानसभा पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। अलायंस जब होते हैं कि बैठकर निर्णय किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक किसी अलायंस का निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जब चर्चा होगी, निष्कर्ष निकलेगा, नतीजे निकलेंगे, आपके सामने हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। विधानसभा का अगर चुनाव गठबंधन में लड़ा जाता है तो बीजेपी पार्टी से देवेंद्र सिंह, चलो ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो। समय आएगा। मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग एमएलए की टिकट चेंज करने की जरूरत है, और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया। एक दो ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है, वो उस पर निर्णय ले। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे दमखम के साथ सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, तो वहीं भाजपा 80 पार सीटें जीतने का नारा दे रही है, जबकि जसपा के नेता भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रही है। हालांकि भाजपा की ओर से गठबंधन जारी रहने के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में लगातार गठबंधन टूटने की चर्चाएं और अटकलें सामने आती रहती हैं। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।